गोल्ड में एक छोटी सी क्वांटिटी से आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो, कैसे प्रॉफिट कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो वीडियो ध्यान से देखना, आई होप आपको मज़ा आएगा। तो पहले मैं आपको मेरी स्क्रीन दिखा देता हूँ फ़ोन की, कि जैसे देखो मैंने यहाँ पे 3878 मतलब 3878 के पास मैंने 0.1 क्वांटिटी बाई किया है। 0.1 ये एक मिनी लॉट है। जैसे माइक्रो लॉट होता है 0.01, उसके बाद मिनी लॉट होता है 0.1, उसके बाद एक स्टैंडर्ड लॉट होता है जो एक होता है। ठीक है, एक एक स्टैंडर्ड लॉट होता है, उस पर 1 आएगा, डायरेक्ट 1 आएगा। तो जैसे आप देखोगे 3878 के पास मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है, जो मैंने लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, उसका अगर आप प्रॉफिट यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, $2000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पे मेरा डेमो अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट है। इस पर मेरा R&D चलता है। जैसे मैंने $4500 का यहाँ पे विड्रॉल भी लिया है, तो इस पर मैं R&D कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे R&D मतलब कैसे, R&D क्या है? देखो इंडियन मार्केट में एक अच्छा सा कैसा काम चल रहा है, मैं यहाँ पे क्लासेस भी करवाता हूँ, लेकिन उसका मैं एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आया हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो कि जैसा आप देखोगे ना, कि आप देखोगे तो सही कि गोल्ड एक अच्छा ऊपर जाता है लेकिन होल्ड नहीं होता है। उसका रीज़न यही होता है कि मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्वांटिटी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये जगह पे मैंने 3 4 5 लॉट बाई किए होते तो मैं इतना होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि 1 डे में तो आपको बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट 1 आवर पे जाओगे तो एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। जैसे 15 मिनट तो बहुत छोटा हो जाएगा, जैसे 1 आवर 4 आवर पे भी अगर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ना, तो देखो एक बहुत ही अच्छा यहाँ से एक बहुत अच्छा फॉल भी आया है, उसके बाद मार्केट रुक के वापस ऊपर जा रहा है। तो ये जोन पे मेरे स्टूडेंट समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ और लॉट भी हम ऐड कर पाते थे, लेकिन मैं इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं सिस्टम के पीछे भाग रहा हूँ। देखो सभी लोग प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं, मैं भी प्रॉफिट के लिए काम करता हूँ, लेकिन 5 6 महीना मैं इसको अच्छे से समझ पाऊँ कि कैसे मेरा सेंटीमेंट ख़राब करता है, कैसे मेरे साइकोलॉजी बिगाड़ता है, कहाँ पे मेरे रूल्स को ये फॉलो नहीं करने देता है। तो उस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो अगले जनवरी से मैं इस पे थोड़े बड़े लॉट में 2 से 3 स्टैंडर्ड लॉट में मैं काम शुरू करूँगा। तो वहाँ पे मैं प्रॉफिट के पीछे काम करूँगा, क्योंकि उसके पहले मेरी प्रोसेस हो गई होगी। तो मैं आपको मार्केट में बताऊँगा कि आप मार्केट में कैसे अपने एज ढूंढोगे। एज ढूंढने के लिए मार्केट को आपको कंडीशन देना पड़ेगा। अगर मार्केट में आप एक कंडीशन दे दोगे ना, तो आपका एज मार्केट में ढूंढ पाओगे। जैसे हर एक ट्रेडर में एक ट्रेडर छुपा होता है, याद रखना। तो हर एक ट्रेडर का साइकोलॉजी सेम नहीं होता है, कोई बंदा बाय करेगा, कोई बंदा सेल करेगा। ठीक है, तो वो बेसिस से मार्केट अप डाउन चलता है। ठीक है, लेकिन गोल्ड एक एसेट्स है, तो गोल्ड इजीली नहीं फॉल होता है। जैसे अभी 10 तारीख को जो BTC फॉल हुआ था, मतलब एक दिन में वो $20,000 के आसपास फॉल हो गया था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का अकाउंट वहाँ पे खाली हो गया था, क्योंकि वहाँ पे उनका रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। मतलब वो $1000 से काम कर रहे थे और स्टैंडर्ड 1 2 3 4 लॉट में काम कर रहे थे। तो थोड़ा भी नीचे आएगा तो वो आपका अकाउंट उड़ा देगा। और बहुत लोग बोलते हैं SL लगा दे। SL लगाना जरूरी है मार्केट में, बिना SL तो काम करना ही नहीं है। लेकिन कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट होती है आदमी की, क्योंकि लॉस जो होता है वो पहले प्लान करके जाता है। जैसे आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें बोलता है कि भाई पर डे का इतना लॉस प्लान करो, 1:2 रखो, 1:3 रखो, आप डिसिप्लिन में रहो। तो वो ज़रूरी है ही, वो तो 100% ज़रूरी है, लेकिन वो डिसिप्लिन में आप रहोगे कैसे, उसके लिए कुछ एक्टिविटी होती है जो मैं मेरे मेंटरशिप में करवाता हूँ, कि जो एक्टिविटी करोगे तब आपका साइकोलॉजी बनेगा। ठीक है, साइकोलॉजी बनाना है वो सबको पता है। जैसे सिगरेट पता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लेकिन लोग सिगरेट छोड़ते नहीं है और ज़्यादा लोग पीते हैं सिगरेट। तो सॉल्यूशन सबको पता है, लेकिन कैसे करना है वो नहीं पता होता है। तो चलो मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। जैसे मार्केट में आपको कंडीशन देना पड़ेगा मार्केट को। जैसे मैं वापस 1 डे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम को ज़्यादा सूट करता हूँ, इसीलिए मैं छोटी क्वांटिटी बाई करता हूँ। अगर आप देखोगे पोजीशन में, अगर मैं वापस आपको दिखाऊँ, तो $2000 जो प्रॉफिट है बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से बहुत बड़ा प्रॉफिट है। 0.1 मतलब मिनी लॉट। मतलब देखो 3878 पे उसको बाय किया, अभी 4081, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा। मतलब वो पिप्स में कितना होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन पॉइंट के हिसाब से देखोगे, मुझे यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके रखा है कि अगर वो 10 पॉइंट ऊपर गया तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, अगर 10 पॉइंट नीचे गया तो मुझे कितना लॉस होगा, और 0.1 में कितना होगा, स्टैंडर्ड में कितना होगा, 0.01 में कितना होगा, वो सब मुझे पता है, क्योंकि उस पर मैंने काम किया है और मैंने खुद कैलकुलेशन किया है। ठीक है, अगर आप खुद से कैलकुलेशन करोगे ना कागज़ पेन पे लिख के, तो वो आपको याद रह जाएगा, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो मैं आपको मार्केट में एज कैसे ढूंढना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कि मार्केट को कंडीशन दे के एज ढूंढना है। तो मैं कंडीशन मार्केट को देता हूँ। जैसे मैंने 3878 के पास यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे मैंने मार्केट में एक लाइन ड्रॉ कर ली।
तो मार्केट अभी मान लो कि ये यहाँ पे नीचे चला है, और यहाँ पे ही क्यों किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एज आप हर एक जगह पे नहीं ढूंढ सकते, मार्केट को कंडीशन आप हर एक जगह पे नहीं दे सकते। कोई एक पर्टिकुलर जगह होती है, प्लेस होती है, वहाँ पे ही आप एज ढूंढ सकते हो। तो देखो मार्केट मान लो यहाँ पे अभी चल रहा है, मल्टीपल यहाँ पे चल रहा है, तो अब मैं यहाँ पे प्लान करूँगा कि मार्केट में ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर मार्केट को क्लोज होना चाहिए। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप चार्ट रीडिंग अच्छा कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी सिंपल चीज़ समझो, ये सिंपल चीज़ ही हार्ड होती है, याद रखना, इसको फॉलो करना बहुत हार्ड होता है, लेकिन इसको फॉलो कर लोगे ना तो आप वीडियो में आके थैंक यू बोलोगे मुझे कमेंट में आके। तो जैसे देखो इसके मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ कि अगर ये जो XYZ यहाँ पे मान लो $4000 पे अभी चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3878 पे चल रहा था, मैं यहाँ पे 4000 लिख रहा हूँ, कि अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो मैं इसको लॉन्ग करूँगा, मैं इसको बाय करूँगा। तो मान लो इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो अब मेरा एक प्लान होगा कि इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगा। अगर मान लो मैं 1 आवर पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पहले से प्लान करके चलूँगा कि 30 मिनट पे इसके नीचे क्लोज कर देगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, मेरा SL मान लूँगा, मैं मान लूँगा मेरी गलती हुई है, ठीक है। तो गलती मानना मार्केट में बहुत ज़रूरी है, अगर गलती नहीं मानोगे तो अगर मार्केट आपको गलती मनवाएगा ना तो बहुत भारी पड़ेगा, याद रखना। तो क्या होता है कि यहाँ पे बाय करने के बाद यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो ऊपर ही जाए, चलो ये ऊपर गया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर हर बार ऐसा होता तो अपुनी भगवान ऐसा हो जाता मार्केट में। तो ये क्या होता है, अगर ऊपर गया है ना तो कोई इश्यू नहीं है, ये ऊपर गया है तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, और मैं मार्केट में इतना टाइम दे दिया है तो मुझे इतना तो पता है कि मैं कहाँ पे बुक करूँगा, क्या करूँगा। अगर आप नए हो तो उसके लिए आने वाले टाइम में वीडियो आएगा। तो जैसा देखो ये ऊपर गया तो नो इशू, लेकिन मान लो ये इमीडिएटली थोड़ा ऊपर जाके या इमीडिएटली नीचे आ गया, तो अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया ना तो मेरा SL मान लूँगा, उसमें छोटा SL में मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि छोटा SL होता है वो सबसे बेस्ट होता है। बड़ा SL होगा वो फिर आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करवाएगा। तो अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो मैं SL मान लूँगा, और ये जो लाइन होती है मैं एक नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा कि अब इसके नीचे जाएगा तो ही मैं उसको सेल करूँगा। अब बीच वाला जो जोन होगा वो नो ट्रेड जोन होगा। याद रखना स्टॉक मार्केट में नो पोजीशन इज ऑलवेज पोजीशन, याद रखना, पोजीशन ना लेना भी एक पोजीशन लेना होता है स्टॉक मार्केट में। तो अब इसके नीचे आ गया, अब मान लो 2-3 दिन या 2-3 घंटे या मान लो एक सर्टेन टाइम तक मार्केट इसके नीचे ही रहा, तो मैं ना बाय करूंगा ना सेल करूंगा, मैं वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को मैंने पहले से कंडीशन दिया है, ठीक है, मार्केट को मैंने कंडीशन दिया है। मार्केट कहाँ जाएगा वो किसी को नहीं पता है, लेकिन मार्केट में मैं क्या करूंगा वो मुझे पता होना चाहिए, और क्या नहीं करूंगा वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे अच्छा है जानने के लिए कि मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। अब मान लो 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद मार्केट इसके ऊपर वापस क्लोज होता है, मैं वापस एंट्री लूँगा। मान लो कि आप 15 मिनट में देख रहे हो या 1 आवर पे देख रहे हो, आज का आज ही वो ऊपर आ गया, तो यहाँ पे मैं वापस आके लूँगा। अब वापस ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारा पॉजिटिव साइड मार्केट जा रहा है। लेकिन मान लो मार्केट ने वापस इसके नीचे आके क्लोज कर दिया, तो हमारी 2 एंट्री हो गई है वो दिन के लिए, तो मैं 2 एंट्री है तो मैं 3 बार एंट्री लेने की कोशिश करूंगा, 3 से ज़्यादा एंट्री मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट अगर तीन बार भी आपका SL खा रहा है तो फिर मार्केट में मोमेंटम नहीं होगी, मार्केट चॉपी होगा, मार्केट साइडवे होगा। तो मान लो उसके बाद वो वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जब भी बाय करता हूँ वो SL खा लेता है, वो नीचे आ जाता है, मैं नीचे सेल करता हूँ तो ऊपर चला जाता है। वो बोलते हैं हमारे पैसा कैमरा लगा होता है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सिस्टम फॉलो करना ज़रूरी है अगर पैसा कमाना है तो एक क्या कहता है कि दूसरी बार भी आ गया ना तो SL मान लो, और वापस इसके ऊपर जाएगा तो ही मैं बाय करूँगा। तो हो सकता है अगर इसको नीचे जाना है तो यहाँ से ही वो नीचे चला जाएगा डबल टॉप बना के। देखो ये गया, यहाँ से गया, कंटिन्यू इतने दिन नीचे रहा, उसके बाद इसने कितने दिन बाद यहाँ पे ऊपर की साइड मोमेंटम दिया, तो आपका ट्रेड ना होगा, वो आपका एक ट्रेड है। तो अब वो तीसरी बार जाएगा ना तो हो सकता है 80% चांस में वो यहाँ से बहुत अच्छा भागेगा। आपने प्रीवियस 2 लॉस किए हैं ना उससे ज़्यादा भागेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉस करता हूँ $200 का, $250 का, लेकिन प्रॉफिट करता हूँ तो 1000, 1500, 2000, 4000 का, ठीक है। छोटी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए पहले बहुत सारा मार्केट में मतलब आपको यहाँ पे रीडिंग करना पड़ेगा, मार्केट में रीड करना पड़ेगा, मार्केट में शांति से बैठ के बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। आफ्टर सिस्टम बनाने के बाद ही आप पैसा कमा पाओगे, ठीक है। या क्या होगा जब आप विदाउट सिस्टम आओगे ना मार्केट में तो पैसा बनेगा चला जाएगा, बनेगा चला जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने मेरा अकाउंट का 4 गुना अकाउंट, 5 गुना अकाउंट बना दिया था
3 महीने में, और एक दिन में मेरा अकाउंट उठ गया था। मतलब मैंने मेहनत कर करके 4 गुना अकाउंट बना दिया, मतलब $1000 का $4000 बनाया, ऐसे तो मैंने ज़्यादा बनाया था, लेकिन एक ही दिन में वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद मुझे पता लगा कि भाई ऐसे नहीं होगा, इसको एक सिस्टम से काम करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, एक पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट इज डिज़ाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना, तो जिसके पास पेशेंस है वो आपका पैसा छीन लेगा, पेशेंस है वो पैसा छीन लेगा। तो पैसा उसी के पास जाता है, जो आप पैसा लूज़ करते हो ना, वो जो पेशेंस में रहता है उसी के पास पैसा जाता है, ठीक है। तो ऐसा मार्केट में होता है। तो एज ढूंढना बहुत ज़रूरी है। मतलब तीसरी बार गया तो वो बहुत निकल जाएगा। और मैंने बोला ना कि जो यहाँ पे ही मैंने क्यों प्लान किया, तो देखो एक मोमेंटम आ रही थी, तो चलती ट्रेन में जाना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं चलती ट्रेन में जाऊँगा तो मैं स्कैल्पिंग करूँगा, लेकिन अगर ट्रेन रुका है ना, तब आप बैठोगे ना, तब आप डेस्टिनेशन पे बहुत अच्छे से जाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, रुका है मार्केट, एक रेंज में रुका है, और मार्केट यहाँ पे डोजी बना रहा है, मतलब ऊपर से सेलिंग आ रहा है, नीचे से बाइंग आ रहा है। और मार्केट यहाँ पे क्या है, एक डिसीजन नहीं ले रहा है मार्केट को पता ही नहीं चल रहा है मैं ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ, ठीक है, क्योंकि बाइंग सेलिंग दोनों हो रहा है। और मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो हमेशा ट्रेंड योर फ्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ जाओगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे एज ढूंढा, और मेरा एसएल भी नहीं गया एक भी, फर्स्ट ही ट्रेड में मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है। और इस मंथ मैंने 2 ही ट्रेड लिए थे, एक ट्रेड में $500 के आसपास प्रॉफिट था, और ये सेकंड ट्रेड में मेरा 2000 के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। तो अब इसको मैं कहाँ तक होल्ड करूँगा मुझे नहीं पता। इसमें मैं 2 चीज़ करूँगा, मैं मेरा व्यू आपको बता रहा हूँ, आपका व्यू अलग हो सकता है। या तो आज का जो डे लो है ना, आज का डे लो अगर उसके नीचे मार्केट आता है तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। अगर मान लो कि कल वो थोड़ा और ऊपर चला गया, और ये देखो ये प्रीवियस डे का जो हाई है उसके ऊपर जाके मार्केट ने काफ़ी अच्छी मोमेंटम दे दी, और ये जो 2 दिन का कैंडल है ना, ये दोनों हाई ऑलमोस्ट सेम है। तो ये हाई के ऊपर अगर मार्केट आज क्लोज हो जाता है ना, तो एक और अच्छी ग्रीन कैंडल बना देगा, ठीक है। और उस टाइम पे मैं वहाँ पे जाके छोटे टाइम फ्रेम पे मैं देखूंगा कि स्विंग कहाँ पे है, एक स्ट्रॉन्ग स्विंग कहाँ पे है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्विंग पे मेरा ट्रेलिंग एसएल में कर लूँगा, क्योंकि उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट लेने की भी आपको, मतलब एक प्रॉफिट लेना भी मार्केट में बहुत ज़रूरी है। फिर ऐसा नहीं कि वो प्रॉफिट आ रहा है उसको होल्ड करो। मतलब मैं जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है वहाँ पे मैं बुक कर सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिंग की ब्यूटी यही है कि आप अपने खुद के किंग हो, आप जहाँ पे जो करना चाहते हो कर सकते हो, आप चाहे लॉस करो प्रॉफिट करो, आपके हाथ में है। तो मैं आने वाले टाइम में प्लान करूंगा, जैसे मैंने बोला ना कि गोल्ड में एक अच्छी मोमेंटम आई ना, वो सेम आप मंथली टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाओ। मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लिया था, देखो यहाँ पे भी मल्टीपल डोजी बना था, यहाँ पे भी मार्केट अनडिसीजन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरे 2 एसएल लगे थे, ठीक है, मेरा 2 एसएल लगे था, एसएल छोटे छोटे ही थे। उसके बाद इसने मोमेंटम दिया था, तो उसके बाद मैंने फिर इसको काम नहीं किया, मैं बीटीसी में काम कर रहा था। बीटीसी भी बहुत अच्छा काम करता है, उस पर भी मज़ा आता है काम करने का। तो गोल्ड एक एसेट्स है, तो वो इजीली गिरता नहीं है, जैसे बीटीसी भी 20% गिरा था, तो ये इतना नहीं गिरता है। तो इसमें होल्ड कर सकते हैं, बीटीसी में स्विंग ट्रेड कर सकते हैं 2-4 दिन का, या इंट्राडे, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने बोला ना, जो ट्रेडिंग देखो ये मैंने ग्रुप में मैंने बोला था, ये देखो मैंने जुलाई में बोला था, जुलाई में कि IT ETF और गोल्ड ETF, और मैंने मेरे टेलीग्राम व्हाट्सअप के ग्रुप में भी बोला था कि गोल्ड ETF देखो 91,000 का मेरा पोजिशनल टारगेट था। मतलब वो पोजिशनल टारगेट मतलब 3 महीने में टारगेट आ जाता है पोजिशनल, ठीक है। तो मैंने कुछ ज़बरदस्त ऑब्जर्व किया था इसमें कि ये अब भागने वाला है। इवन मैंने अगर देखो कि सिल्वर भी मैंने बोला था वो 72,000 के पास था, आज वो 1.5 लाख चला गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, गोल्ड डबल हो गया है। इवन अगर आप देखोगे तो पुलवामा अटैक हुआ था ना, उसके 1.5 महीने पहले, मतलब जनवरी के एंडिंग में या फरवरी के स्टार्टिंग में मैंने ग्रुप में बोला था कि डिफेंस के ETF ले लो, HAL है, BEL है, उसकी मैंने पोजिशनल ट्रेड भी दिए थे, और वो काफ़ी अच्छा चला, 40-50% भाग गया, 100% भाग गया। तो ऐसे हर बार आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जो बड़ा प्रॉफिट होगा ना वो आपके कैपिटल को ग्रो करेगा। छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस क्या करेगा, आपको सिखाएगा मार्केट में, लेकिन बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे वो आपको कैपिटल को ग्रो कर देगा, बहुत जल्दी ग्रो कर देगा, ठीक है। तो देखो जल्दी पैसा कमाना है ना, तो टाइम लगता है, जल्दी पैसा कमाने के लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि पैसा आता है। अब $2000 आ रहा है, तो हो सकता है आने वाले 2-3 ट्रेड में मेरा SL चला जाए, तो उसमें से $500-700 चला जाए। तो लेकिन मैं यहाँ पे कुछ सीखने की ट्राई कर रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में मैं आपको ये बताऊँगा। तो कुछ चार्ट रीडिंग भी होता है, चार्ट रीडिंग के साथ आपको साइकोलॉजी भी बनाना पड़ता है। तो साइकोलॉजी कैसे बनाना है ना, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है,
विदाउट एक्सरसाइज आपकी साइकोलॉजी बनने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं वो सिखाने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छोटे छोटे कैपिटल से सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपके पास भले 100 करोड़ रुपया हो, लेकिन इनिशियल टाइम में अगर आप मार्केट में काम करने आए और आपका कैपिटल चला गया ना, तो आपका कैपिटल के साथ साथ आपका कन्विक्शन भी चला जाता है। कन्विक्शन मार्केट में बहुत ज़रूरी है। चाहे पैसा कम हो, लेकिन कन्विक्शन मार्केट में ज़रूरी है। अगर कन्विक्शन ना हो और पैसा करोड़ रुपया हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, मार्केट में कुछ उसकी औकात नहीं है। अगर कन्विक्शन होगा और पैसा होगा ना, तो मार्केट में आप पैसा कमा पाओगे। तो ज़्यादातर पैसा लोग इसीलिए लूज़ करते हैं, क्योंकि कन्विक्शन नहीं होता है और किसी और के चक्कर में, किसी कॉल टिप के चक्कर में पैसा लूज़ करते हैं। तो पहले अपना एज ढूंढो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मैं और वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा।